गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। और आज की जो न्यूज़पेपर रीडिंग्स है जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उनसे अपनी शुरुआत करता हूं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो न्यूज़पेपर मैं रेफ़र करता हूं, दिव्य हिमाचल और इंडियन एक्सप्रेस, इसमें जो मैक्सिमम न्यूज़ होती हैं जो कवर कर सकती हैं एग्ज़ाम्स के लिए, वही मैं आपके लिए लाता हूँ। तो जो अभी न्यूज़पेपर है वो सोमवार 19 अप्रैल 2021 की है। तो दिव्य हिमाचल में इसमें कोई जो मेन जो काम की न्यूज़पेपर है वो है, उसमें एक आया हुआ न्यूज़ देखो कि मनीषा रोहटा एक पाकिस्तानी हिंदू लड़की है जिनको पाकिस्तान में जो पहली बार डीएसपी बनी है। तो इस पे आपको शायद एक क्वेश्चन आ सकता है कि मनीषा रोपेटा कौन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लिखेंगे मनीषा रोहटा जो है डीएसपी है, डीएसपी पहली हिंदू लड़की है जो पाकिस्तान में डीएसपी बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो है आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उसके बाद एक और अभी न्यूज़ चल रहा है कि देखो हिंदुस्तान ने बनाई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है और क्या कहाँ काम करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है भारत ने चाइना से लड़ने के लिए बनाई है। और मैक्सिमम इसमें तिब्बतियन जो जो भी तिब्बती लोग हैं, वो जो उनको तिब्बती जो यूथ है उनको रिक्रूट किया गया है। और ये जो है 10,000 जो टोटल उसमें जवान हैं, उनकी एक फोर्स है। और ये बहुत सीक्रेट तरीके से अपना काम करती है। तो ये जो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। तो इसके बारे में जो थोड़ा सा दिया हो डिटेल, ये आपको हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और उसके बाद अब मैं इसके ऊपर चलता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में देखो एक न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, व्हेन आधार रिलेटेड प्रॉब्लम्स लीड टू डिनाइल ऑफ रेशंस एंड बेनिफिट्स व्हाट द डाटा सोर्स। इसमें एक डाटा दिया गया है कि जो आधार रिलेटेड जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं हमारे, उससे रिलेटेड जो बहुत से ये डीबीटी तो हो गया है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया, बट बिकॉज यू नो दैट इंडिया मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर रूरल। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सर्वर्स की प्रॉब्लम होती है, और दूसरा जो डीबीटी जो प्रोवाइडर होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो प्रोवाइडर्स होते हैं, कोई जो जैसे आप राशन की दुकान वाला है, या कोई लोक मित्र केंद्र वाला है, या कोई दूसरा है, दे आर नॉट दैट मच ऑफ ट्रेंड। और बिकॉज ऑफ दैट उनको ये पता नहीं होता है कि इन केस ऑफ कि अगर डीबीटी जो ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, इफ़ दे आर नॉट वर्किंग देन व्हाट टू डू। अगर उनको पता भी है तो शायद वो जो बताते नहीं है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल विच आर दैट जो उसके बेनिफिशरी हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, दे आर नॉट थोरो विद देयर राइट्स, और उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से जो बहुत से इश्यूज आते हैं। तो ये इसमें एक आर्टिकल और डेटा दिया गया है, ये आपको बहुत ही काम आ सकता है। तो आप जो है इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। ये आपको ऐसे में, और कई बार जो है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आता है, उसके बारे में आपको बहुत आपकी नॉलेज जो एनहांस करेगा। ठीक है, तो यू गो थ्रू दिस आर्टिकल, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। उसके बाद एक और आर्टिकल आया है, एडिटोरियल में है, ये जो है एन अनफेयर टैक्स प्रपोजल। इसमें जो है ये आपको पता है कि जो टैक्स प्रपोजल है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो डब्ल्यू आया है, डब्ल्यू के बारे में आप प्लीज़ पूरा पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किस लिए बना था, क्या किस पर्पज़ के लिए बना था, इसका क्या पर्पज़ है और क्या इसकी कमियां हैं। ठीक है, और उसके बाद एक BEPS करके है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोग्राम। ये जो है ये एक प्रोग्राम था कि जो कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल्स कंपनी होती हैं, ये क्या करती हैं, ये किसी भी ऐसी कंट्री में अपना ऑफिस खोलती हैं जहाँ पे इनका जो टैक्स है वो जो है वहाँ कम से कम टैक्स है, या बिल्कुल ही बहुत ही निग्लिजिबल टैक्स है। और वहाँ से अपना बेस जो है वहाँ पे अपना ऑफिस खोलती हैं। और बाकी जो है दूसरे जो उनका जो मेन हेड ऑफिस रहता है वो ऐसी कंट्रीज में रहता है जहाँ पे कि बिल्कुल टैक्स बिल्कुल ही निग्लिजिबल हो, और ऑपरेट करती है। जैसे इंडिया में टैक्स रेट हाई है दूसरे, तो वहाँ पे जो है टैक्स पे नहीं करती। और वहाँ से ये जो पैसा है जो दे चैनलाइज टू द अदर कंट्रीज। और इससे क्या होता है कि जो जो ऑपरेटिंग जो जहाँ पे इनका ऑपरेशन होता है उस कंट्री को लॉस होता है। तो उससे रिलेटेड है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है एक 30 कंट्रीज़ का एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। ये दिखता है इसके बारे में जो
टैक्स का जो इनका प्रोग्राम्स है या कुछ और का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, और ये इसके क्या 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 इसके जो है प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब आप पढ़ लेना, ये भी आपके बहुत काम का है। ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्ट बेनिफिट्स का मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट बेनिफिट्स के बाद ये जो आपको पता है कि जो फार्मर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं बहुत से, इसके रिलेटेड आपको जो है एक आर्टिकल आएगा कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस से रिलेटेड और फार्मर्स प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है। ये जो है मैक्सिमम जगह आपको एक ऐसे आ जाता है, या तो जीएस पेपर 3 में जो ये कहीं पे भी आपको इसमें पूछा जा सकता है। तो आपको जो है इसमें कुछ बहुत से सजेशन देने होते हैं। एक तो बहुत इसमें पेट सजेशन है कि आप जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट, ठीक है, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है ये बहुत चल रहा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है। एमएस स्वामीनाथन जो एक हमारे जो कंट्री के जो एग्रीकल्चरिस्ट है और जो डेयरी से रिलेटेड है, उनके बारे उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी, एक कमेटी की उन्होंने की जो कमेटी थी उन्होंने दी थी स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंडेशन की हाउ टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर फार्मर जो सिचुएशन है उसको रिलेटेड। आप उस रिकमेंडेशन को पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आपको कहीं पे भी इसके बारे में जो कुछ और अगर आपको डेटा चाहिए होता तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस आर्टिकल को भी आप ठीक ढंग से पढ़ लीजिएगा, ये भी आपको बहुत काम का है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ कि जो मैंने बताया था आपको पहले ही कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जीडीपी की जो इंडियन जीडीपी की जो आउटलुक है कि कितना जो है 2021-22 में बढ़ेगी, तो मैं आपको पहले आरबीआई की जो प्रोजेक्शन थी वो 12.5 और द वर्ल्ड बैंक ने 10.1 रखी है, और आईएमएफ ने इसकी 10.5 रखी हुई है। ठीक है। और इसमें जो रिकवरी बताया, डब्ल्यू सेप रिकवरी, बी सेप रिकवरी, ये सब जो है आप प्लीज़ थोड़ा सा इकोनॉमिक क्लासेस में जाके वहाँ पे इकोनॉमिक से पढ़ लीजिएगा इंटरनेट से, ये भी आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें जो है पेपर 3 में आप बहुत सी चीज़ों से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, इससे क्वेश्चन भी पक्का आएगा आपको। और इससे रिलेटेड जो है आपको डब्ल्यू सेप रिकवरी क्या होती है, बी सेप रिकवरी क्या होती है, ये भी आपको आएगा। उसके बाद एक और देखिए न्यूज़ ये आ रहा है, सऊदी इरानियन ऑफिशियल होल्ड टॉक्स टू पैच अप रिलेशन। आपको पता है कि ईरान और सऊदी अरबिया, जो ईरान है आपको पता है कि सुन्नी ग्रुप ऑफ मुस्लिम है, सॉरी सिया ग्रुप ऑफ मुस्लिम है, उनको लीड करता है, और जो सऊदीज़ है ये जो सुन्नी ग्रुप ऑफ जो मुस्लिम है कंट्रीज़ हैं उनको लीड करता है। ठीक है। तो इनके बीच में हमेशा जो है ये आपस में जो है कन्फ्रंटेशन चली रहती है, और उसकी वजह से जो मिडल ईस्ट रीजन है उसमें बहुत सी कन्फ्लिक्शन चली रहती है। अभी आपको पता है कि यमन में जो गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ पे आपको पता है जो हुती जो ग्रुप है, ईरान ईरान जिसको सपोर्ट करता है, उसी तरह हिजबुल्ला को जो है ये जो दूसरी कंट्री है ये करते हैं, तो इन सपोर्ट करते हैं। तो इनकी वजह से क्या है, एक जो ये जो रीजन है मिडल ईस्ट रीजन जो है वहाँ पे हमेशा जो डिस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इनका जो अभी आपस में टॉक स्टार्ट हो गई है, तो हो सकता है इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले, और इट विल हेल्प टू, और अल्टीमेटली ये जो इंटरनेशनल रिलेशन को कुछ सुधार होने में फ़ायदा करेगा, जिससे इंटरनेशनल इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। तो ये भी आप न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा, और इसके बारे में आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा, ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं पे भी काम आएगा। ठीक है। और एक और न्यूज़ आई है, भूटान वैक्सीनेट्स ओवर 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इसमें ये नहीं है कि ये किस काम की न्यूज़, इसमें देखो आपको ये देखना है कि छोटी सी कंट्री है, और एक वर्ल्ड की जो 7 आइसोलेटेड कंट्री है उनमें से भूटान भी एक है। जैसे आइसलैंड और जो मालदीव है ये टोटली आइसोलेटेड कंट्री हैं। ठीक है। तो इस तरह भूटान भी एक आइसोलेटेड कंट्री है, बट इसमें क्या है, जो 60% जो वैक्सीनेशन है इन लोगों ने पहुंचा दी है। इट शोज़ की जो है इनकी जो कमिटमेंट क्या है, इनकी जो इन्होंने कैसे यूज़ किया। उसी तरह जो हमारी कंट्री में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब जो है आपको जो है कहीं पर भी आपको ऐसे लिखने के बारे में आता है, तो आप इसको आप जो कोट कर सकते हैं। ठीक है। जेंटलमैन, आज की जो रिलेटेड जो न्यूज़पेपर्स थी यही था, आपके जो काम की चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप गो थ्रू इट, आपको बहुत हेल्प करेंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। और इनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया था आपको, OECD, BEPS, और जो दूसरा था, और जो जो इसमें टर्म्स आई थी WTO वगैरह, WTO, इसके बारे में मैं एक लेक्चर थोरोली बनाऊंगा आगे आने वाले डेज़ में।
बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो इस वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, सो दैट वी हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन ऑल टुगेदर। थैंक यू जेंटलमैन।